हेलो एवरीवन, वेलकम इन रॉयल गन। तो हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था और उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें मैं खत्म ही करूंगा और एक जो दो चार क्वेश्चन अगर बचते हैं तो वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा इस वीडियो में पूरा निकालने का, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक आ गए थे, 19 से चलना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 19 से चलना है, ठीक है। तो योर क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x minus 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x plus 1 dx। यार सीधा बात जानते हो यार, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है कि 2 मल्टीप्लाई में आएगा कि डिवाइड में आएगा, ये सब चीजें कुछ भी नहीं पता है। हमें पता है कि यार e की पावर अगर x होती है इंटीग्रेशन में तो हम बोलते हैं कि e की पावर x आ रही है। नाउ द पॉइंट इज, अगर e की पावर x इसको हम बनाना चाहें या तो इसको कॉमन ले ले दोनों साइड से हम कॉमन ले लें, दोनों साइड से कॉमन ले लें, उसको डिवाइड कर दें तो भी बात बराबर है। अगर हम e की पावर x इससे कॉमन ले लेते हैं तो ये e की पावर x बचेगा, यहाँ पे e की पावर 1/x बचेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1/e की पावर x dx। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, इसको हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो रिफ्रेम होकर कैसा हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर माइनस x, क्योंकि ये e की पावर x था, ऊपर ले गए तो इनवर्स में चला गया e की पावर माइनस x, नीचे में क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब अगर हम गौर से देखें तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन पता है और हमें इसका भी इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमें ये भी पता है, इसका इंटीग्रेशन ये भी पता है, इसका डिफरेंशिएशन दोनों का पता है। तो पॉइंट इज कि पुट किसको करें, तो एलएचएस को पुट करते हैं, ठीक है। पुट यहां पे पुट वाला काम जो है उसको यहां पे कर दे रहा हूं, पुट यहां पे कर दे रहा हूं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू t। इसको मैंने क्या करा है, इसको मैंने t पुट कर दिया। डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x हो जाता है और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है और dt अपॉन dx। Now the point is हमें क्या निकालना है, dx की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x। क्लियर है सबको? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू हमने पुट करा है, जो लेट करा है, सारा चीज यहाँ पे उठा के रख दो। इसको हमने t माना था नीचे, तो इसको t छोड़ दो, ऊपर वाले को जैसा था वैसा ही छोड़ दो और dx की वैल्यू यहां से ले आओ। ये क्वेश्चंस का नेचर ही कुछ इस तरीके से होता है कि तुम्हें डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हुए निकाल देगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू हमने क्या माना था, हमने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हमारी क्लास के दौरान क्या होती है कि हम बिल्कुल स्पीड में क्वेश्चन खींचते हैं, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि हम लोग रॉयल गन में ज्यादा बातें ना करें, पहले काम की बातें कर ले, बात करने के लिए पूरा जिंदगी बची हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x एंड डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अगर बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपके दिमाग पे हो तो वहां पे क्या था, ये 2 नहीं था, ये 2 नहीं था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, और आपने क्या देखा था, नीचे वाले को आपने पुट करा था तो ऊपर वाला जाके कैंसिल हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यार क्वेश्चन का नेचर क्या बोलता है। तो हमें पुट क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, चेन रूल लगेगा तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और e की पावर 2x। फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x और dt अपॉन dx। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि dx की वैल्यू निकाल लिया, तो ये dt अपॉन क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू
2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। एक वैल्यू हमारे पास ये पुट करने वाली थी, हमें इन दोनों की हेल्प से हमें इसकी तरफ मूव करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी कंप्लीट वैल्यू अगर मैं चेक करूं, इसकी मैं कंप्लीट वैल्यू चेक करूं तो इसके बारे में कुछ बातें थी नहीं यहाँ पे, तो उसको हम लोग सीधा का सीधा लिख देंगे। अगर ये हमारी वैल्यू थी तो इसको हमने t मान लिया था, और अगर हमारी dx की वैल्यू थी तो हमने ये बोला था कि dt अपॉन 2 बाई ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x था। अब गौर से देखो, e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x, ये बंदा यहाँ से मैच कर रहा था, कैंसिल कर दिया हमने, 2 था तो 2 को बाहर कर लिया, तो 1/2 और ये इंटीग्रेशन हमारा यहाँ तक पहुंच गया। इसका फॉर्मूला सबको पता है, log mod t प्लस c होती है, और t की वैल्यू हमें सीधे सीधे रिटर्न करनी पड़ती, क्या थी, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। कुछ नहीं, यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ प्लस माइनस दिख रहा था, तो यहाँ से एक माइनस आता जाके उसको कैंसिल मारता, तो हमें ये चीजें दिख रही थी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये बंदा मैच कर रहा है, ये बंदा नीचे आएगा dx dt के जब तरफ जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा, ये t हुआ, काम करेगा, खट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो यार हमें पता है tan का इंटीग्रेशन पता है, ना कि tan स्क्वायर का पता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर थीटा या फिर sec स्क्वायर x प्लस माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर इधर पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। ये वाली आइडेंटिटी एंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन आराम से पता है। नॉट पॉइंट इज, इसको हम ले चलते हैं, तो ये हमारा वो क्या जाएगा, sec x स्क्वायर 2x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 3 है, ठीक है। आप देखो ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया हमारा dx। आप देखो अब हमें करना क्या है, सॉरी वेट सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ रही है। नाउ द पॉइंट इज यहाँ से आगे प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ से अगर प्रोसेस करेंगे तो यार 2x माइनस 3, तो हमें sec स्क्वायर अगर x रहे sec स्क्वायर t रहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसका मुझे पता ही है। तो अब यहाँ से हमें प्रोसेस करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे अब पुट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यार इसका हमें पता है, इसका भी पता है मेरे को, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसके लिए हम इसको पुट कर लेंगे कि इसकी वैल्यू 2t है, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये dt अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ से dx की जो वैल्यू है वो dt अपॉन 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर t माइनस 1 और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 1/2 को हम बाहर रख लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर t माइनस sec स्क्वायर t का भी dt के साथ होगा, इसका भी dt के साथ और इसका भी dt के साथ, तो माइनस का 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। नाउ 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा और sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t, sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t, और ये माइनस का t और ये प्लस का c। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 tan t, तो t की वैल्यू क्या थी, ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्योंकि यार हमें sec स्क्वायर x का पता था, फिर इसका इंटीग्रेशन tan होता है,
तो हमें इसका नहीं पता तो काहे के लिए इसके साथ जबरदस्ती करते। इसको आइडेंटिटी के यूज करने के बाद हमने तुरंत यहाँ लाया, फिर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करा, फिर हमने इसको न्यूट्रल करा यहाँ पे लाके, फिर आराम से फ्लो करके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22C। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज सेम लाइन का क्वेश्चन है, उसी का छोटा सा पार्ट जो हम लोग यहाँ से पुट करने के बाद आगे बढ़े थे, उसी का छोटा सा पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। ना द पॉइंट इज यार इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है इसके कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे, 7 माइनस 4x इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 dt अपॉन dx, फिर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन 4। क्लियर है, आपके पास ये जो है वैल्यू आ जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, अब क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर t, dx की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, dt बाई 4, बट ये माइनस में भी था, तो माइनस का 1/4 तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट माइनस माइनस बाहर ले लेते हैं। अब क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर t dt के साथ, तो सेक करके क्या होता है, tan होता है, और tan t की वैल्यू जो थी वहां तो सीधे सीधे रख दे रहा हूं मैं। समझ पा रहे हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, tan स्क्वायर था, तो tan स्क्वायर उसके बाद भी कुछ था -1 यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्या था ना, उसका छोटा सा वर्जन था, बस वर्जन में दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे प्लस माइनस की सूझ थी, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस के कारण ये माइनस बस छूट सकती थी। अदरवाइज क्वेश्चंस का नेचर देख रहे हो, जो पीछे वाला था उसका छोटा सा वर्जन ये आगे बढ़ रहा था। ठीक है, सेक स्क्वायर ये ऑलरेडी था, ये वाला यहाँ वाला पार्ट गायब था, बट एक एक्स्ट्रा था कि माइनस जो था वो एक्स के कोएफिशिएंट में था, उसके कारण माइनस यहाँ पे पूरा चिपकेगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ द पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन निकालना हमें साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब देखो हमें कुछ पुट पाट करने पड़ेंगे। ये साइन इनवर्स x है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट साइन इनवर्स x को t, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dt अपॉन dx, फिर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और dt हो जाएगा। अब सीधा यहाँ पर लाकर रख दो, साइन इनवर्स x को हमने t माना था, बाद बाकी ये 1 माइनस x स्क्वायर था, ठीक है। अब उसके बाद देखो 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, फिर ये dt मिल रहा है, ये से ये कैंसिल, t का t के रिस्पेक्ट में तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या माना था हमने, साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्लियर है सबको, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले सोचने का तरीका देखो यार, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए यार एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कुछ एक रूल है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक कॉन्सेप्ट का। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जब आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे तो क्या करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग अलग डील करेंगे। यही क्वेश्चन लाएंगे और इसी का जो एक आध क्वेश्चन है उसको लाएंगे उस वीडियो में, एक अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है।
बाद बाकी ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले कॉर्नर्स हम लोग पहले चलना कैसे, यहाँ से अगर हमारे पास कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 मिला, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 3 वाले के साथ साइन मैच कर रहे हैं, साइन वाले के साथ यहाँ पे कॉस मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में जाकर छुआ हुआ है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के पास चल रहा है, तो सीधा सीधा है कि हमें बोल रहे हैं कि हमें कॉमन लेके सीधा सीधा पुट करो, क्योंकि ये हमें साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, तो ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर वाला जाके कैंसिल करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब एक चीज गौर से देखोगे, एक चीज अगर गौर से देखोगे तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसमें, तो अभी यार सीधे सीधे बात है कि हम लोग लॉग में जानबूझ के ले जाते हैं कि यार ये 1/t बनता है, सीधे सीधे log t आंसर हो जाता है, तो झंझट भी नहीं होता आराम से। तो पुट कर दो, हम पुट कर दे रहे हैं 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 सॉरी ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dt बाय dx, ये हमारे पास हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 तो हम बाहर ले लेंगे, 2 तो हम बाहर ले लेंगे, इसकी वैल्यू हमने t बोला था। ठीक है भाई, t के बाद क्या चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, dt अपॉन माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, इसको रीअरेंज करके लिख लो चाहो तो यहीं पे 2 cos x प्लस वाले को पहले लिख लो 3 sin x, तो ये दिख गया कि ये यहाँ से आके यहाँ पे कैंसिल करके, तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x, ये हो गया कैंसिल इसके साथ। फिर से देखो 1/t बच रहा है, तो 1/t का क्या हो जाता है, log mod t प्लस c, log mod t प्लस c, और 1/2 log mod क्या वैल्यू लिया था, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था, 2 कॉमन लेने के बाद हमको इन दोनों का कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था, फंक्शन भी बदल रहा था। इसका मतलब क्या, साइन का कॉस कॉस का साइन होता है, तो वो चीजें सीधा सीधा पता लग रहा था कि डिफरेंशिएशन खा रहा है और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए हमने 2 कॉमन लेने के बाद इससे कोएफिशिएंट को मैच करवा लिया और सीधे सीधे डिनोमिनेटर को पुट कर दिया, डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ गया। मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की। ठीक है, 25 देखो, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब यार एक चीज देखो, 1 बाय cos स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर tan दिख रहा है, इसका सीधा मतलब है कि tan का डिफरेंशिएशन मेरे को पता होता है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, इसको काइन, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग अगर चेंज कर दें, cos का उल्टा sec होता है, इसको ऊपर अगर रख दें, अब देखो क्वेश्चंस को हमने चेंज कर दिया रूट। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है, जो नीचे का डिफरेंशिएशन दिख गया सीधे सीधे पुट करके ऊपर वाले को उड़ाना होता है, मेन मकसद ही यही होता है। तो यार इसको ही क्यों पुट करें, हम पूरे को पुट कर लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 ही हो जाएगा। तो पुट 1 माइनस tan x इक्वल्स टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dt अपॉन dx। तो dx की जो वैल्यू होगी ना, वो dt अपॉन माइनस का sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, नीचे क्या था t स्क्वायर हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन माइनस का sec स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बाई, अब बच रहा माइनस का
माइनस को बाहर ले लिए, बच रहा 1/t²। तो t² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स खा के माइनस में चला जाएगा dt के साथ। अब इनवर्स का रूल क्या होता है कि एक बार प्लस करो और उसी से डिवाइड करो, फिर माइनस का क्या हो जाएगा t की पावर -2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 + 1। पावर रूल पे चला गया क्वेश्चन, सीधी बात, एक जोड़ो और 30 से डिवाइड कर दो, प्लस में c। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 होगी, t की पावर -1 होगा तो वो फिर से नीचे आ जाएगा, और यहाँ से भी -1 होगा तो ये जाके यहाँ पर प्लस कर लेगा, मतलब 1/t आ रहा है यहाँ पर फाइनली प्लस c। t की वैल्यू हमने ये माना तो 1/1 - 10x + c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, क्या था, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 का क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन इस तरीके से जाएगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x। अब देखो इसमें तो यार इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है, सीधी दिख रही है कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। तो हम अगर एक को पुट करेंगे तो दूसरा कैंसिल होएगा जाके, इसमें कोई तरह की संकट नहीं है। तो सीधा यहाँ पे तो क्लियर विजिबिलिटी है, पुट कर लो √x = t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/2 √x dt अपॉन dx। तो dx की जो वैल्यू होगी वो 2 √x dt। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे dx भी था क्वेश्चन में, तो अब जाके वैल्यू रिप्लेस करो, ये क्या हो जाएगा हमारा cos डिवाइडेड बाय √x, और ये हो जाएगा हमारा वैल्यू dx की 2 √x dt। दिस एंड दिस गेट कैंसिल्ड आउट, 2 हमारा बाहर आ गया, और cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाती है sin t। cos t का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो sin t हो जाता है, तो sin t + c होगा, और t की वैल्यू जो होती है सीधा रख दो, काम कर दो। ठीक है, यहाँ पे t आएगा, ठीक है, यहाँ पे t आएगा, t की वैल्यू जाके रिप्लेस कर दो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझा जाता है। मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। Your question number 27 is √sin 2x cos 2x dt। अब यार यहाँ पे है क्या, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि cos 2x होता है, 2 पीछे लगेगा, यही होगा ना। तो एक चीज दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर ज्यादा काम करता है। नाउ द पॉइंट इज इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, sin 2x को पुट करो t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos 2x dt/dx। यहाँ पर मैं चेन रूल से कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, इसको 2x के रिस्पेक्ट में करो फिर आगे बढ़ो, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि पहले 2x के रिस्पेक्ट में गया तो ये मिला, फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में गया तो ये मिला। फिर हमने क्या बोला, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dt/2 cos 2x वैल्यू जाकर रखेंगे तो ये d हो जाएगी, ये cos 2x हो जाएगी, और dx की वैल्यू क्या थी यहाँ पे dt/2 cos 2x। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1/2, और ये √t है, √t का मतलब होता है कि 1/2 dt। अगर हम इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो हम लोग लिख देते हैं 3/2, नीचे आएगा 3/2 + c। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो 3/2 में क्या हो जाएगा 2 रिवर्स होगा, और 2 नीचे भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहीं से यहीं कैंसिल कर दो, 1/3 बचेगा यहाँ से। और t की वैल्यू क्या थी यहाँ से, sin 2x की पावर 3/2 + c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चंस आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट कोशिश करेंगे कि 30 मिनट तक में मैक्सिमम क्वेश्चंस को, वीडियो का पूरा मकसद है कि कोई भी तरीके की बातें नहीं होगी, सीधा जितना भी हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 28। तो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय √1 + sin x dx।
अब यार एक चीज देखो ना, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है तो एकदम विजिबल है पूरा लाइन कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर जा रहा है, फटाक से पुट कर दो। अब बोलो कि सर रूट के साथ पुट करोगे तो काहे के लिए क्वेश्चन लंबा करोगे, इसको पुट कर दो तो रूट का रहेगा तो हम लोग पावर रूट पे ले जाएंगे आराम से। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स dt अपॉन dx। तो dx की जो वैल्यू है वो dt अपॉन cos x मिल गया हमारे पास। now the point is cos x था हमारा वहां पे, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास रूट अंडर टी, इसकी वैल्यू क्या होगी रूट अंडर टी, dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास dt अपॉन cos x। जो इसकी वैल्यू थी सीधा जाके इधर रखना पड़ता है, काम खत्म। t की पावर यहाँ पर रूट नीचे में, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2। क्यों? क्योंकि इनवर्स अगर ब्रेक होगा तो t की पावर यहाँ पे नीचे था तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। फिर इंटीग्रेशन का रूल से क्या होगा, इसमें एक बार प्लस करने का होता है और उतना ही से डिवाइड करने का होता है, तो t की पावर क्या हो जाएगी 1/2। नीचे क्या हो जाएगी, नीचे भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगी और ये 1/2 प्लस c। अब ये 1/2 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस साइन एक्स और इसका रूट आ जाएगा प्लस सी। आई होप कि सबको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख रहे हो कितना आसानी से कितना स्मूथली जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दो, योर क्वेश्चन नंबर 29 इज integration of cot x log sin x। यार आप मान चलो अगर हमने यहाँ पे एक गलती करा कि sin x को क्या किया हमने t पुट कर लिया, तो यहाँ पे कर देगा cos बाई sin। तो cos तो क्लियर हो जाएगा वहां से, तो 1/t एक हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, वो पार्ट पे क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसको एक ही बार में अगर क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम लोग साइन को पुट करेंगे तो यहाँ पे cos बाई साइन होगा, तो cos तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/t और t। ठीक है, चलो दोनों मेथड करके देखते हैं जो भी हो। ठीक है, या फिर एक तेरे को छोड़ देता हूँ, मैं ये कर दे रहा हूँ कि दोनों को अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हमने पुट कर दिया log ऑफ sin x को अगर हमने t पुट कर दिया, इसीलिए हम पुट कर रहे हैं क्योंकि एक बार तो sin x नीचे आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x नीचे आएगा और फिर इसके रिस्पेक्ट में जाएगा तो cos x आएगा और डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है हमसे। ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/sin x, log sin x का डिफरेंशिएशन, फिर sin x का चेन रूल जाएगा और sin का क्या हो जाएगा cos x और ये dt अपॉन dx। ये से ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा cot x dt बाई dx। तो dx की जो वैल्यू थी वो dt अपॉन क्या हो जाएगा आपका cot x, dt अपॉन cot x हो जाएगा। अब यार देखो एक चीज, cot x का cot x लिखते हैं, इसको हमने t माना था और dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास dt अपॉन cot x। dt अपॉन क्या थी cot x, तो हम आराम से इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास t बच रहा है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। t की वैल्यू क्या हमने माना था log ऑफ sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 में क्लियर हो गया होगा, इसीलिए हमने कहा कि यार इसका 1/sin x होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लेंथियर होगा, लेकिन ये दिख रहा था कि cot को अगर कैंसिल मारना है तो एक को मारने से अच्छा है कि इसको डबल से मार दे तो इसको cot के लेके एक के साथ हो जाएगा। और हम लोगों का अक्सर मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आए कि ऊपर वाले को कैंसिल कर दे, x वाले को हटा दे, पूरा t में लेके चले जाए तो हमें ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है 5-7 क्वेश्चन बच रहे हैं, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊं। ठीक है, एक में क्वेश्चन और भी करवा दे रहा हूँ, 30 तक करवा दे रहा हूँ, फिर बाद बाकी नेक्स्ट में करेंगे हम लोग। sin x 1 प्लस cos x
dx। फिर से वही बात कि इसको हम पुट करेंगे, ऊपर वाला कट रहा है, काम ऊपर वाले को काटना होता है यार, कुछ नहीं होता। और पुट कर दो। अब बोलोगे सर इसको पुट करेंगे फिर भी तो कट जाएगा, यार इसको पुट करोगे तो 1 + t लेके करोगे क्या, नुकसान ही तो खाओगे। पूरा को पुट करो ना, इसको इसका काम खत्म करो ना पहले राउंड पे। 1 + cos x को अगर हमने t मान लिया, अगर इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, cos t का क्या हो जाएगा -sin t, और ये dt/dx हो जाएगा, राइट। अगर हमें dx की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का dt/sin t, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम ध्यान दें sin x की वैल्यू देखें, सॉरी यहाँ पे x होगा, ठीक है, यहाँ पे x होगा। अब देखो यहाँ पे sin x था, sin x का sin x लिख लें, इसकी वैल्यू हमने t माना था। अब क्या था, dx की वैल्यू रखो, ये क्या था, माइनस का dt अपन क्या था, sin x था, ये और ये गेट कैंसिल आउट। अब फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, 1/t बच रहा है, 1/t का क्या हो जाता है, log mod t, माइनस बाहर चल रहा है, इसका क्या हो जाएगा, log mod t + c, माइनस का t की वैल्यू क्या रखा था हमने, 1 + cos x + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यार 30 मिनट में अगर तुम लोग 12-13 क्वेश्चन करते हो तो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। और भी कहीं भी वीडियो जाके देखोगे तो इतनी स्पीड सॉल्व नहीं कर पाई जाती है, और हम तो बिल्कुल कोई भी तरीके की बातें नहीं करते, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हाँ ये सोचना, ये करना, ये करना, ये करना, बाद बाकी कोई तरीके की हमारी एक्सक्यूज और ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।